नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं सहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार की 19 नंबर की गाथा थी, थोड़ी चली थी कल, कुछ बिंदु रह गए थे उसमें, थोड़ा उसको अपन लेते हैं। जीव अधिकार की अंतिम गाथा है नियम सार में। तो इसमें जो एक बिंदु रह गया था वो ये जो लिया था ना, यहाँ पे दोनों नयों की सफलता की चर्चा की थी। तो यहां पर यह बात आ गई थी कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से मुक्त और अमुक्त अर्थात संसारी सिद्ध तथा संसारी समस्त जीव राशि सर्वथा व्यतिरिक्त है। ये बात तो हो गई थी, क्योंकि सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सभी आत्मा वास्तव में शुद्ध है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक। अब देखो, अब ये यहां तक तो हो गया, तो यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। अब यहां देखो जरा, एक इसमें विशेष बात थोड़ी कही है उन्होंने। विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से वे सर्व जीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त है। देखो दो बातें हैं, विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से सर्व जीव, वे सर्व जीव माने कौन सर्व जीव? मुक्त जीव और संसारी जीव, वे सर्व पूर्वोक्त सर्व वो कैसे हैं कि व्यंजन पर्यायों से संयुक्त है। माने यहां पर सिद्ध को यद्यपि वर्तमान में विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है, ठीक है ना, विभाव व्यंजन पर्याय वर्तमान में नहीं है, लेकिन भूतकाल में विभाव व्यंजन पर्याय थी, उसे गिन करके यहां पर सिद्ध को भी विभाव व्यंजन पर्याय से सहित कहा। किस नय से? विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय से। भूत निगम नहीं हो गया, और विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय से आ गया। हाँ, विशेष इतना कि सिद्ध जीवों को अर्थ पर्यायों सहित परिणति है, परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्ध जीव सदा निरंजन होने से। क्या मतलब इसमें? कि सिद्ध जीवों को अर्थ पर्यायों सहित परिणति है, माने सिद्ध भगवंतों को अर्थ पर्यायों सहित परिणति माने उनकी अर्थ पर्याय जितनी है शुद्ध है, परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं है, माने उनकी निर्मल व्यंजन पर्याय नहीं ली। देखो इसका गुरुदेव ने बहुत अच्छा खुला है इसको, इसी में से मैं पढ़ के आपको बताता हूं। गुरुदेव श्री बहुत अच्छा खोला। यहां पर लिया ये प्रवचन रत्न चिंतामणि में उन्होंने लिया, ये देखो ये अभी है ना, विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से वे सर्व जीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त है। आहा, यह भाषा देखो, आत्मा के असंख्य प्रदेश में कर्म के निमित्त संबंध से जो आकार का विभावपना है, विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहा? आत्मा का आत्मा के असंख्य प्रदेश, और उन असंख्य प्रदेशों में कर्म के निमित्त से, निमित्त के संबंध से जो आकार का विभावपना है, वह अपने में अपने कारण से है। कर्म तो निमित्त मात्र है, उसमें शरीर कर्म सभी ले लो भले, वो तो निमित्त मात्र है, लेकिन वो जो आकार का विभावपना है वो क्यों है? अपने में अपने कारण से है, अर्थात वह अपनी ही स्थिति है ऐसा कहते हैं, वह कर्म के कारण है ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि
विभाव व्यंजन पर्याय का अस्तित्व होना पना जीव की अपनी सत्ता के कारण स्वयं में है और वह जीव की मर्यादा है। यहां तक तो ठीक है। देखो अब ये जो खुलासा करते हैं उसका, सर्व जीव कहा है, तो अब देखना इसमें, अर्थात सिद्ध भगवान का जीव भी विभाव व्यंजन पर्याय से सहित है। ये नई बात है ना थोड़ी नियम सार में। वह किस प्रकार ऐसा कहते हैं, वह किस प्रकार कि भाई सिद्ध के जीव की पर्याय भी पूर्व में अर्थात संसार अवस्था में विभाव व्यंजन पर्याय रूप है, थी ना, अभी नहीं है लेकिन पूर्व में थी ना, परंतु पूर्व में थी, उसको यहां गिनती में लेकर कहते हैं कि सिद्ध का जीव भी विभाव व्यंजन पर्याय से सहित है। आहा, मुनिराज का कथन कितना गंभीर है। पूर्व की विवाह व्यंजन पर्याय का आरोप वर्तमान में देकर के सिद्ध को भी विवाह व्यंजन पर्याय से संयुक्त कहा। अभी देखना आगे, मतलब भले अभी छूट गई भाई, अभी कोई छूट जाने के बाद जैसे कोई सरपंच है और अभी छूट जाए उसका सरपंच बना, तो भी बाद में लोग सरपंच साहब कहते हैं कि नहीं कहते, है कि नहीं? हाँ, ऐसा। तो यहां पे कहते हैं भगवान सिद्ध को भले ही अभी वैभाविक आकार नहीं हो, क्योंकि अभी तो शुद्ध आकार है, परंतु अभी उसको शुद्ध आकार को गिना नहीं है। शुद्ध अब क्यों नहीं गिना उसका कोई खुलासा नहीं है, लेकिन उसको अभी के शुद्ध आकार को गिना नहीं है, अपितु पूर्व में उनको जो विभाव व्यंजन पर्याय अर्थात वैभाविक आकार था उसकी बात करनी है। आ गया? इसलिए उसको लक्ष्यगत करके कहते हैं कि विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से सर्व जीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त है। एक बात, आहा, संसारी और सिद्ध सभी जीव विभाव आकार से सहित है। अकेले संसारी नहीं, सिद्ध भी विभाव व्यंजन पर्याय से सहित है। किस अपेक्षा से? तो उन्होंने कहा कि भूत निगम नय के बल से। मैंने भूत निगम ने पीछा नहीं छोड़ेगा उनका भी। तो सिद्ध हो जाओ, भले नहीं सिद्ध हो जाओ तो भी, आगे तो लिखा अशुद्धता भी कहेंगे, अशुद्धता भी कही है एक न्याय से, अशुद्धता भी घटित की है। क्यों? भूत निगम ने इसमें काफी चर्चा कल हुई थी इसकी, ये थोड़ा बिंदु रह गया था, तो मैंने कहा मैं इसको गुरुदेव से पढ़ के ही लूंगा तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ऐसा ही जीव की पर्याय का स्वरूप है। विशेष इतना कि सिद्ध जीवों को अर्थ पर्यायों सहित परिणति है। ध्यान देना, सिद्ध जीवों को अर्थ पर्यायों से, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के अलावा बाकी के गुणों के परिणमन को कहते हैं अर्थ पर्याय। ठीक है, किसे कहते हैं अर्थ पर्याय? प्रदेशत्व गुण के अलावा बाकी के जितने गुण हैं उन सबकी परिणति को बोलते हैं अर्थ पर्याय, और अकेले प्रदेशत्व गुण की परिणति को बोलते हैं व्यंजन पर्याय। बराबर? परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं है। लो बोलो, निर्मल परिणति नहीं, अर्थ पर्यायों, अर्थ पर, अब देखो इसमें गुरुदेव बहुत अच्छा लिया इसको। देखो सिद्ध को अनंत गुणों की शुद्ध अर्थ पर्याय हैं, अनंत गुणों की। एक भी गुण ऐसा नहीं कि जिसकी शुद्ध पर्याय ना हो। ऐसे तो प्रदेशत्व गुण की भी शुद्ध है वर्तमान में तो, लेकिन उसको यहां अभी नहीं गिन रहे हो। परंतु प्रदेशत्व गुण की माना आकृति की विभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध को नहीं है, इसलिए कहते हैं कि सिद्ध को व्यंजन पर्याय सहित परिणति नहीं है। माना उस सिद्ध को, अब यहां दूसरा क्या कहा, पहले कह दिया सिद्ध को विभाव व्यंजन पर्याय, आगे समझ में। अब यहां सिद्ध किया कि व्यंजन पर अर्थ पर्यायों सहित परिणति है, लेकिन व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं है। तो अब व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं, इसमें क्या कहना है उनको कि सिद्ध को अनंत गुणों की शुद्ध अर्थ पर्याय हैं, परंतु प्रदेशत्व गुण की आकृति की विवाह व्यंजन पर्याय सिद्ध को नहीं है।
इसलिए कहते हैं कि सिद्ध को व्यंजन पर्याय सहित परिणति नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं वो, हम तो विवाह व्यंजन पर्याय को व्यंजन पर्याय की परिणति कह रहे हैं। अभी हमारा कहना क्या है, आचार्य की शैली समझना कि अभी आचार्य कहते हैं कि अभी हमारी शैली क्या है कि विभाव व्यंजन पर्याय की परिणति को हम प्रदेशत्व गुण की परिणति या विभाव व्यंजन पर्याय की परिणति कह रहे हैं। और चूंकि सिद्ध में वो नहीं है, पहले कहा सिद्ध व्यंजन पर्याय से विभाव व्यंजन पर्याय से सहित है, अब कहा कि अर्थ पर्याय तो सिद्ध को शुद्ध हो गई और विभाव पर ये व्यंजन पर्याय भी शुद्ध है ना, तो विभाव व्यंजन पर्याय सहित परिणति नहीं है, तो हम कहते हैं कि व्यंजन पर्याय सहित परिणति ही नहीं है। आया, देखो लिखा ऊपर क्या लिखा, ऊपर ये लिखा भूत निगम ने लगा के ऊपर कह दिया विवाह व्यंजन पर्याय। आ गया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऊपर कहा, ऊपर भूत निगम ने लगा के सिद्ध को विवाह व्यंजन पर्याय, मतलब संसारी और सिद्ध सबको विवाह व्यंजन पर्याय है, पहले ये सिद्ध किया। हाँ, और अब उसके बाद कहा कि विशेष इतनी बात सामान्य कह के, सामान्य रूप से सब जीवों में लागू होती है वो बात कह के, विशेष इतना कि सिद्ध जीवों के अर्थ पर्यायों सहित परिणति है, परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं है। क्या मतलब कि सिद्ध को अनंत गुणों की शुद्ध अर्थ पर्याय हैं, तो अर्थ पर्याय सहित परिणति तो हो गई, परंतु प्रदेशत्व गुण की माना आकृति की विभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध को नहीं है, इसलिए कहते हैं कि सिद्ध को व्यंजन पर्याय सहित परिणति नहीं है। अभी तो माना अगर आप भूत निगम नहीं लगाओ, तो भूत निगम नहीं लगाओ तो सिद्ध को कौन सी पर्याय है व्यंजन पर्याय में? स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो वो कह रहे हैं कि स्वभाव व्यंजन पर्याय है ना, इसलिए हम कहते हैं कि सिद्ध को विवाह व्यंजन पर्याय की परिणति नहीं है। आ गया? क्यों? कि देखो सिद्ध को व्यंजन पर्याय नहीं है क्योंकि उनके विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है। यहां व्यंजन पर्याय से आशय विभाव व्यंजन पर्याय समझना चाहिए। इतना खुलासा है। अब ये नहीं खुलासा करे तो अभी चक्कर में पड़े जी। मैंने यहां व्यंजन पर्याय में विभाव व्यंजन पर्याय को उन्होंने लिया है, और वो जिनको नहीं है तो कहते हैं उनको व्यंजन पर्याय की परिणति नहीं है। तो सिद्ध को नहीं है, भूत निगम ने से तो है, भूत निगम ने से तो सिद्ध में विवाह व्यंजन पर्याय सिद्ध कर दी, लेकिन वर्तमान में तो नहीं है ना। तो वर्तमान में नहीं है तो, और यहां हमें व्यंजन पर्याय से विभाव व्यंजन पर्याय कहना है, तो हम कहते हैं कि सिद्ध को ये व्यंजन पर्याय परिणति नहीं है, विभाव व्यंजन पर्याय परिणति पर्याय नहीं है, बस इसलिए उनको वो व्यंजन पर्याय की परिणति नहीं मानी। यहां व्यंजन पर्याय से आशय विभाव व्यंजन पर्याय समझना चाहिए, है ना। आहा, जिसका माने जिस गुण का जो अंश विभाविक रूप है उसको यहां सिद्ध करते हैं। आहा, वस्तु की मर्यादा, स्थिति और उसकी सत्ता को कैसी शैली से सिद्ध करते हैं भाई? त्रिकाली सत्ता और उसकी पर्याय की अशुद्धता की सत्ता भी उसकी अर्थात वस्तु की मर्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप अशुद्धता को स्वीकार नहीं करोगे तो वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है ना। अभी दृष्टि का विषय नहीं बताना, अभी तो वस्तु की मर्यादा बताना है। दो बातें हैं। देखो ये आया, जैसे आज मैं वो कर्ता कर्म अधिकार का 50 नंबर का श्लोक, 51 नंबर का श्लोक पढ़ रहा था, गुरुदेव का प्रवचन था उस पे। उसमें आया ना, कर्ता परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम क्रिया पर्याय की फेरणी वस्तु एक त्रय नाम। बनारसी दास जी ने पद्यानुवाद किया उसका, ठीक है। यह परिणमति स कर्ता, ये परिणाम भवे तत्कर्म, परिणति स क्रिया वस्तु त्रय, ऐसा माने वस्तु रूप से तीनों एक है, उनमें भेद नहीं है। बहुत अच्छा न्याय गुरुदेव श्री ने दिया उसमें, बहुत अच्छा। वो देखो एक और यहां कह रहे हैं कि परिणाम परिणति मन द्रव्य मन परिणामी द्रव्य, परिणाम और परिणति यानी पर्याय के और द्रव्य के प्रदेश भेद नहीं है, तीनों वस्तु रूप से एक ही है। एक और यहां पर गुरुदेव श्री ने उसमें जो न्याय निकाला बहुत अच्छा। एक और ऐसा कह रहे हैं
दूसरी ओर क्या कह रहे हैं कि द्रव्य और पर्याय के प्रदेश भेद। समय सार में, संवर अधिकार में विभाव पर्याय के प्रदेश भेद की चर्चा करी, एक बात। दूसरी बात, चिद विलास में निर्मल पर्याय और द्रव्य के प्रदेश भेद की चर्चा करी। और यहां कह रहे हैं कि कोई भी पर्याय मात्र हो उसका द्रव्य के साथ प्रदेश भेद नहीं है, वो तो एक ही वस्तु है। कि क्या मतलब? तो बहुत अच्छा न्याय कि देखो यहां पर के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश भिन्न हैं। क्या कहा? पर द्रव्य के प्रदेश से आत्मा के प्रदेश, मैंने पर के क्षेत्र से आत्मा का क्षेत्र भिन्न है। जब यह बताना होगा तो विकारी अविकारी सभी पर्यायों का प्रदेश आत्मा का प्रदेश एक ही है, यह सिद्ध करेंगे। यह सिद्ध करने से क्या लाभ हुआ कि हम प्रमाण के द्रव्य में आ गए। समझ में आ गया नहीं आ गया? अभी तक क्या होता था? अभी तक हम शरीर को अपना क्षेत्र समझते थे, है ना, बिजोलिया को अपना हमारा की जगह। गुरुदेव बोलते हमची मुंबई में रहे थे, हमची मुंबई, तो उस पूरे क्षेत्र को हम अपना क्षेत्र समझते थे। जबकि ये बिजोलिया, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, XYZ कोई भी नाम है, ये तो एक पर्टिकुलर आकाश प्रदेश के एक खंड करके उसका नाम हमने ये दे दिया। और नाम बदलते हैं, शहरों के नाम बदल रही है आजकल गवर्नमेंट। तो पहले ये नाम था, अब उस नाम से पहचाना जाता, उसमें क्या दम है? वो तो एक आकाश के प्रदेशों का क्षेत्र था, है ना। अपना प्रदेश तो कितने हैं? अपने तो असंख्य प्रदेश हैं, चाहे अपन किसी भी जगह रहें। तो अन्य द्रव्यों के प्रदेशों से आत्मा के प्रदेश, अन्य द्रव्यों के क्षेत्र से आत्मा के क्षेत्र को, माने आत्मा को भिन्न करना हो, स्वद्रव्य पर द्रव्य के क्षेत्र का विभाजन रेखा खींचनी हो, तो द्रव्य, गुण और विकारी अविकारी सारी पर्यायें वो अपने में आएगी। और अगर वो अपने में नहीं आवे ना, तो प्रमाण का द्रव्य सिद्ध नहीं होगा। और प्रमाण का द्रव्य भी अगर सिद्ध नहीं हुआ तो तुम दृष्टि का विषय निकालना चाहो तो नहीं निकलेगा। उसमें से फिर जब पर द्रव्य की सत्ता से हम भिन्न हो गए, तो अभी बचा हमारे पास द्रव्य और पर्याय। क्योंकि द्रव्य त्रिकाल एक रूप रहने वाला है और पर्याय प्रति समय बदलने वाली है। पर्याय का जीवन कितने समय का? पर्याय का जीवन एक समय का। तो पर्याय अगर एक समय की है तो उसका क्षेत्र कितने समय का होगा? आगे न्याय समझ में आ गया नहीं आ गया? मुकेश जी आया समझ में? भाई पर्याय एक समय की, तो वो एक समय की, तो वो एक समय का उसका क्षेत्र भी एक समयवर्ती हो गया ना, है ना। अगले समय नई पर्याय आई, फिर नई पर्याय आई, है ना। इस तरह पर्याय और द्रव्य के प्रदेश भेद की चर्चा है। मतलब द्रव्य और पर्याय में प्रदेश भेद है, क्योंकि पर्याय एक समय की, तो उसका क्षेत्र अगले समय नहीं है वो पर्याय, और द्रव्य तो त्रिकाली असंख्यात प्रदेशी है। आ गया? इस तरह उन्होंने भेद कल्पना की, द्रव्य और पर्याय में प्रदेश भेद की चर्चा की। और उन्होंने कहा कि तू एक समय के क्षेत्र में पीछे पड़ा, पागल है। जो तेरा अनादि अनंत असंख्य प्रदेशी क्षेत्र है, तू तो अनादि अनंत, तू उस अनादि अनंत को पकड़ना, एक समय के उस पर्याय के पीछे क्यों पड़ता है? यह कहकर के क्षेत्र से भिन्नता बताई। और जहां क्षेत्र से भिन्नता होती है वहां सब भिन्नता होती है, कोई अभिन्नता नहीं। तो आचार्य भगवान को कहां क्या कहना है? एक तरफ निर्मल पर्याय के प्रदेश भेद की चर्चा करेंगे और एक तरफ सिद्धों में विभाव व्यंजन पर्याय लगाएंगे, है ना। इसलिए वक्तुर अभिप्राय नया, ज्ञानी वक्ता का अभिप्राय वो नए होता है। अर्थात वो ये बात कहकर के क्या सिद्ध करना चाहते हैं, आगे समझ में। ऐसे बहुत न्याय अपने को जिनवाणी में मिलेंगे। देखो, त्रिकाली सत्ता और उसकी पर्याय की अशुद्धता की सत्ता भी उसकी माने वस्तु की मर्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक समय की पर्याय को वस्तु में से निकालो तो वस्तु की अनादि अनंत धारा टूटती है, वस्तु सिद्ध नहीं होती। और वस्तु की सिद्धि द्रव्य गुण पर्याय से होती है, और प्रयोजन की सिद्धि पर्याय को गौण करने से होती है। हम क्या करते हैं गड़बड़
कि प्रयोजन की सिद्धि करना हो वहां वस्तु को लाते हैं, और वस्तु की सिद्धि करना हो वहां प्रयोजन की बात करते हैं। जहां जिस अपेक्षा से कथन है, जब वस्तु को सिद्ध करना हो तो बोलो द्रव्य गुण और विकारी अविकारी पर्याय वो मेरी है। क्यों? क्योंकि वस्तु की सिद्धि है वहां पर द्रव्य से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, इतना प्रयोजन है। और जब प्रयोजन की सिद्धि करना हो तो भले ही पर्याय मेरी कहलाती हो, भले ही मुझ में उसका उत्पाद होता हो, लेकिन उत्पाद होने पर भी क्योंकि वो अनादि अनंत नहीं है, शाश्वत नहीं है, त्रिकालिक नहीं है, मुझे उसका अवलंबन ले नहीं सकता मैं। पर्याय अवलंबन लेने वाली है, पर्याय का अवलंबन नहीं लिया जाता, इसलिए उसको गौण किया जाता है। गौण इस हद तक किया जाता है कि पर्याय गौण की है यह बात भी याद नहीं रहती है। नहीं तो बहुत से लोग गौण 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 करके इतना मुख्य कर देते उसे कि वो पर्याय दिखती है उन्हें, भले गौण के रूप में दिखे ना, क्या तकलीफ है उसमें। आ गया? तो इस शैली है वस्तु सिद्धि की और प्रयोजन सिद्धि की, वस्तु सिद्धि और प्रयोजन सिद्धि। क्योंकि जिसको अभी वस्तु सिद्धि की शैली समझ में नहीं आई, क्या मतलब इसका, कि जिसको परद्रव्य से आत्मा भिन्न दिखाई नहीं दिया, वो पर्याय से भिन्न आत्मा को देखेगा। ये तो सोचने की भी बात नहीं है। क्या मतलब, कि जिसे इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखा उससे छोटा सा कांटा दिखेगा। आ गया? तो जिसे स्पष्ट रूप से प्रदेश भिन्नता दो द्रव्यों की है सर्वथा, जब वो प्रदेश भिन्नता नहीं दिख रही है तो द्रव्य पर्याय की प्रदेश भिन्नता को कैसे देखेगा वो? द्रव्य पर्याय की प्रदेश भिन्नता तो एक अपेक्षा से सिद्ध की जाएगी ना। द्रव्य और पर्याय को आप अलग अलग करके ऐसे तो नहीं दिखा सकते, इधर द्रव्य पड़ा इधर पर्याय पड़ी है। शरीर और आत्मा को तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि देखो ये मृतक शरीर शमशान में जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि आत्मा उड़ गई। ऐसे तो नहीं दिखा सकते, वो तो समझने का ही विषय है, दिखा तो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आकाश प्रदेशों की अपेक्षा से देखो तो जहां द्रव्य है वहीं उसकी पर्याय है ना। वो भिन्नता की जो शैली है वो अलग शैली है। क्षण क्षण की जो आकृति आकार होती है वह भी वस्तु की मर्यादा है। इसलिए जहां ऐसी बात नहीं है वहां एक ही नए का कथन है और वह कथन ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये खाली ये मुझे इसमें से लेना था, जो ये बिंदु मैंने कल छोड़ दिया था, है ना। बहुत अच्छा बिंदु है ये, बहुत अच्छा। देखो अब इसमें कुछ बिंदु लिए हैं, एक बिंदु एक और में 4-5 बिंदु इन्होंने लिए हैं, बहुत अच्छे। क्या लिया देखो, पहला जीव में असंख्य प्रदेश हैं। एक पहला बिंदु क्या, जीव में कितने प्रदेश? जीव में असंख्य प्रदेश। नंबर 2, उनका समय समय का आकार, असंख्य प्रदेश का आकार विभाव रूप भी होता है तथा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से संसारी को भी विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है। गजब, क्या कहा कि अकेले हम सिद्ध को ही विभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध नहीं कर रहे, जैसे विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय से भूत निगम नय की अपेक्षा सिद्ध को विभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध की, इसी तरह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अगर हम विचार करेंगे तो संसारी को भी विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है। सिद्ध को तो है ही नहीं द्रव्यार्थिक नय से, संसारी क्यों? सव्य शुद्धाऊ शुद्ध नया। अब जब सव्य शुद्धाऊ शुद्ध नया आपने कहा है ना, और फिर हम क्या कहें कि नहीं वो ठीक है, सव्य शुद्धाऊ शुद्ध नया, लेकिन अभी आकार में विपरीतता है, विवाह व्यंजन पर्याय का, वो हम नहीं स्वीकार कर रहे, उसको भी विवाह व्यंजन पर्याय नहीं है। वहां असंख्य प्रदेशी आकार, विवाह व्यंजन पर्याय नहीं है। देखो, विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से सिद्ध को भी विभाव व्यंजन पर्यायों से सहित बना है जिन मार्ग की शैली। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से संसारी को भी विभाव व्यंजन पर्याय नहीं, एक बात, और विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से सिद्ध को भी विभाव व्यंजन पर्यायों से सहित बना है। लो साहब, हो गया गजब, हाँ? भूत निगम ने लग गया ना।
विशेष इतना कि सिद्ध को विवाह व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं है। भूत निगम नहीं से कही हो तो वर्तमान में तो विवाह व्यंजन पर्याय नहीं। अहो वस्तु की स्थिति का कैसा वर्णन किया है। आहा वस्तु का ऐसा स्वरूप जैन सर्वज्ञ परमेश्वर के मार्ग के सिवाय अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकता। असंख्य प्रदेश तो किसी भी मत और दर्शन में आप चले जाओ, आत्मा के असंख्य प्रदेश की चर्चा सिवाय वीतराग शासन के और कहीं नहीं है। आत्मा के गीत बहुत ने गाए होंगे, गीता और उपनिषद में भी आत्मा अखंड है, अभेद है, शुद्ध है, अच्छेद्य है ना, नाश नहीं होता, गलता नहीं, जलता नहीं, गीला नहीं होता, उड़ता नहीं, सब लिखा होगा, लेकिन उसका क्षेत्र क्या, इस बारे में सब मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि असंख्यात प्रदेश सर्वज्ञ के ज्ञान के अलावा किसी के ज्ञान के विषय होते ही नहीं। आ गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। हा यहां जीव अधिकार में यह बात करके संपूर्ण वस्तु की स्थिति को सुस्पष्ट वर्णन कर दिया है। अहो मुनिराज की गजब शैली है। पन्ने पन्ने पर मुनिराज को याद किया है। एक पन्ना खोल के बता दो कहीं से भी, मुनिराज को गजब शैली है। आ गया? ये देखो अब ये हो गया। अब इसके बाद अपना वापस अब ये प्रश्न आ गया था, प्रश्न किया कि यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन है, आया ना प्रश्न, यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन है तो सर्व जीव द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक दोनों नयों से संयुक्त है, अर्थात सर्व जीवों को दोनों नए लागू होते हैं। ऐसा सूत्रार्थ माने गाथा का अर्थ व्यर्थ सिद्ध होता है। आपने तो कहा सिद्ध भगवान तो सर्वथा निरंजन है, सदा निरंजन है, सिद्ध जीव सदा निरंजन है। और एक तरफ आप कहते हो कि सभी जीव द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों से संयुक्त है। मैंने सभी जीव द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय से संयुक्त है, मतलब क्या कि सभी जीवों में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का विषय पाया जाता है। इसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय से संयुक्त है। फिर आप कहोगे केवली की तो नहीं होते ही नहीं, फिर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय कहां से आए वहां? तो उसका मतलब है कि उसका विषय वहां पर पाया जाता है। द्रव्यार्थिक नय का विषय और पर्यायार्थिक नय का विषय सभी जीवों में पाया जाता है, ऐसा जो आपने कहा। और फिर आप कह रहे हो कि सिद्ध जीव सदा निरंजन है, तो फिर यह सूत्र का अर्थ व्यर्थ सिद्ध होता है। साहब सिद्ध में कहां पर्यायार्थिक नय का विषय हुआ है ना? ये सब प्रश्न उठाया, ऐसा शिष्य ने प्रश्न उठाया, बराबर। उसका उत्तर देखो, व्यर्थ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निगम अर्थात विकल्प, ये बताया थे कल 3 चर्चा होगी थी ना, 3 चर्चा होगी थी। कौन कौन से नए की चर्चा हुई थी जरा दोहरा लेंगे। भूत नेगम नय की चर्चा हुई थी, तो भूत नेगम नय, भावी नेगम नय और वर्तमान नेगम नय, है ना। ये सब चर्चा कल अपन ने करी थी। देखो इस प्रश्न का समाधान करते हुए भूत नेगम नय, वर्तमान नेगम नय और भावी नेगम नय की चर्चा की गई थी। अब इसका आगे नीचे फुटनोट में कि जो भूतकाल की पर्याय को वर्तमानवत संकल्पित करे अथवा कहे, भविष्य काल की पर्याय को वर्तमानवत संकल्पित करे अथवा कहे, अथवा किंचित निष्पन्नता युक्त और किंचित अनिष्पन्नता युक्त वर्तमान पर्याय को सर्व निष्पन्नतावत संकल्पित करे अथवा कहे, उस ज्ञान को अथवा वचन को नयगम नय कहते हैं। ये चर्चा भी कल अपन ने खूब विस्तार के साथ की थी और बहुत सारे उदाहरण वगैरह भी अपन ने इसमें दिए थे, बराबर है। अब देखो इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृत चंद्र सूरी ने श्री समय सार की आत्मख्याति नामक टीका में चौथे श्लोक द्वारा कहा है कि, क्या कहा है चौथे श्लोक में, कि दोनों नयों के विरोध को जो नष्ट करने वाले स्याद पद से अंकित जिन वचन में जो पुरुष रमते हैं,
बहुत अच्छा कलश है ये। क्या कहते हैं, देखो बहुत अच्छा कलश, गजब का कलश है। इस कलश में भी बहुत कैसा है भगवान जिनेंद्र का वचन, तो कहते दोनों नयों के विरोध को नष्ट करने वाले। स्यात लगाया ना आपने, तो स्यात ऐसा है कि दोनों नयों के कथन में जो परस्पर विरोध आता है वो स्यात पद से दूर होता है। स्यात माने कथनचित ऐसा है, दूर करने वाले। स्यात पद अंकित, स्यात पद से अंकित जिन वचन में जो पुरुष रमते हैं। तो जिन वचन में रमते माने जड़ में रमते हैं। जिन वचन जड़ है कि चेतन है? भगवान की निवेदनी जड़ है, शास्त्र जड़ है, जड़ है ना, तो उसमें रमते हैं, मैंने जड़ में रमते हैं। तो फिर क्या, जिन वचन में रमते हैं लिखा। जिन वचन में रमते हैं का मतलब जिन वचन में, कलश टीकाकार ने बहुत अच्छा अर्थ किया कि जिन वचन में कही गई है जो उपादेय भूत वस्तु, उसमें जो पुरुष रमते हैं। उपादेय कौन कहा? जिन वचन में उपादेय किसे कहा, रमने योग्य किसे कहा, है ना, तो उसमें ये जो रमते हैं तो वे स्वयमेव, मतलब उसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें। मोह का वमन करके, वमन शब्द का प्रयोग किया है, उल्टी वमन। वमन का मतलब क्या होता है कि जो वमन होता है ना, उसको कोई भी, अरे गंदे से गंदा प्राणी भले कितनी ही गंदगी खाता हो, लेकिन अपनी उल्टी को वो भी नहीं खाता। आ गया, ये शब्द का प्रयोग किया, वमन करके। मोह का मैंने मिथ्यात्व का वमन करके, अनूतन अर्थात अनादि और कुनय के पक्ष से खंडित न होने वाली ऐसी उत्तम परम ज्योति को, अर्थात समय सार को, अर्थात द्रव्य स्वभाव को, भगवान आत्मा को शीघ्र देखते ही है, देखते ही है। आचार्य भगवान ने गारंटी की है ना। सत्य महाव्रत के धारी आचार्य भगवान है ना, उन्होंने ये गारंटी की है क्या, कि ऐसा जो करते हैं वे समय सार को देखते ही हैं। देखते माने उसका साक्षात स्वसंवेदन करते ही हैं। आ गया। और इस जीव अधिकार की अंतिम गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रभ मलधारी देव श्लोक कहते हैं। क्या श्लोक कहते हैं, देखो। जो दो नयों के संबंध का उल्लंघन न करते हुए परम जिनके पाद पंकज युगल में मत्त हुए भ्रमर समान हैं। पंकज, पाद पंकज, पंकज माने कमल पुष्प, है ना, तो उसमें जैसे भ्रमर पंकज में मत्त हो जाता है, ऐसा मत्त हो जाता है कि सूर्यास्त के समय कमल बंद हो जाता है ना, उसी में मर जाता है। इतना मत्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि उसको बाहर निकलने की सुधि नहीं पड़ती। वहां तो मरता है, लेकिन यहां इस चैतन्य कमल में जो मत्त हो जाएगा ना, वो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। वो यहां पे कह रहे हैं कि जो दो नयों के संबंध का उल्लंघन न करते हुए परम जिनके पाद पंकज युगल में मत्त हुए भ्रमर के समान हैं, ऐसे जो सतपुरुष वे शीघ्र समय सार को अवश्य प्राप्त करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने कहा देखते ही हैं, यहां कहते अवश्य प्राप्त करते हैं, माने दो दो मुनिराज अपनी गारंटी में खड़े हैं। तुम ऐसा करो तो होगा ही होगा। और भावलिंगी संत हैं ये, तो समझ में आ गया। ऐसे नहीं कि कुछ भी तुमको अपने को कोई, उनको अपने से कोई स्वार्थ है, अपने से चंदा चिट्ठा करवाना है कि इसलिए अपने को बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी तल पर मत पल, पृथ्वी पर पर मत, ये पर मत एक साथ चाहिए, वास्तव में पृथ्वी पर अलग चाहिए। पृथ्वी पर
परमत के कथन से सज्जनों को क्या फल है। परमत माने जैन दर्शन के अतिरिक्त दूसरे जितने भी मत है, कि उनके कथन से सज्जनों को क्या फल है, क्या मिलने वाला है, क्यों समय खराब करना अपना, क्या फल है। अर्थात जगत के जैनेतर दर्शनों के मिथ्या कथनों से सज्जनों को क्या लाभ है कुछ लाभ का? कुछ भी लाभ नहीं है। इस प्रकार अब देखो ये जो कितने विशेषण कितने बढ़िया देते हैं ये देखो। इस प्रकार सुकवि जन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है, जैसे कमल खिलाने में सूर्य कारण होता है ना, तो इसी तरह सुकवि रूपी कमल उसको खिलाने के लिए जो सूर्य के समान है, और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह था। 5 इंद्रियां तो थी, शरीर अनंत को भी रहेगी इंद्रियां तो, लेकिन इंद्रियों का विस्तार नहीं। इंद्रियों का विस्तार किधर जाता है? 5 इंद्रियों का विस्तार किधर जाएगा? पर सन्मुक्ता में जाएगा ना, पुद्गल को जानेगा इंद्रियां तो उसका उससे माने इंद्रियां हो, लेकिन इंद्रियों का फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म प्रभ मलधारी देव रचित नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रभ मलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में जीव अधिकार नाम का प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। इस तरह ये जीव अधिकार, ये देखो ये सामान्य जीव अजीव की चर्चा है। अभी दृष्टि का विषयभूत जीव वो अलग, वो चर्चा शुद्ध भाव अधिकार में करेंगे, ठीक है ना। ये समझ लो पहले पदार्थ का निश्चय करा रहे हैं और उसके बाद वो दृष्टि की बात करेंगे। तो ये हुआ जीव अधिकार का निरूपण। अब उसके बाद आया अपना अजीव अधिकार। अब इसमें आचार्य भगवान क्या कहते हैं, अब अजीव अधिकार कहा जाता है। और इस अजीव अधिकार में भी अपने को बहुत बढ़िया बात क्या मिलेगी कि जहां आचार्य देव ने पुद्गल की चर्चा करी, पुद्गल के भेदों की चर्चा की, पुद्गल के अनेक प्रकारों की चर्चा की, गाथा में उनकी चर्चा की, टीकाकार ने बहुत संक्षेप में उनकी टीका कर दी, आ गया। और बाद में जो कलश लिखे, पुद्गल के इन भेदों से मुझे क्या है, मैं तो अपने चित्त स्वरूप में लीन रहता हूं, पुद्गल का ऐसा हो तो उससे मुझे क्या है ना। मतलब क्यों चर्चा करनी पड़ी फिर जब ऐसा है तो, कि इसलिए चर्चा करनी पड़ी कि यदि हम अजीव को जीव नहीं मान रहे होते, ख्याल में आ गया, तो आचार्य देव को पुद्गल की चर्चा करने की भी जरूरत नहीं थी, अजीव की चर्चा करने की भी जरूरत नहीं थी। अजीव की चर्चा करके वो ये बताना है कि ये सब अजीव हैं और इनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम इनको जीव मान के बैठे हो, इसलिए हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। ये गाथा पढ़ के शुरू करते हैं, बाकी फिर बाद में देखेंगे। अणुखंद वियप्पेण दुपो गल दव्वम हवे दुवीयपम खंदाहु छप्पयारा परमाणु चेव दुवीयप्पो। 20 नंबर का था। में स्कंद है दो भेद पुद्गल द्रव्य के, हे स्कंद 6 विधि और द्विविध विकल्प है परमाणु के। परमाणु के 2 विकल्प, इसमें कार्य परमाणु और कारण परमाणु की चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी चर्चा आएगी इसमें। देखो परमाणु और स्कंद के ऐसे 2 भेद से पुद्गल द्रव्य 2 भेद वाला है। कैसे 2 भेद वाला? परमाणु और स्कंद, इसके भेद से पुद्गल द्रव्य कितने भेद का हो जाता है? 2 भेद का। अपन कौन से हैं उसमें? परमाणु है कि स्कंद है? ये पुद्गल के भेद हैं, ना में परमाणु हूं और ना में स्कंद हूं। हाँ, तो भेद वाला है। अच्छा देखो, स्कंध वास्तव में
6 प्रकार के हैं, उनकी चर्चा आएगी। 6 प्रकार के स्कंद कौन कौन से हैं। और परमाणु के 2 भेद हैं, और परमाणु के 2 भेद की चर्चा भी आएगी। एक होता है कारण परमाणु और एक होता है कार्य परमाणु। ये चर्चा, ये नियम सार में मिलेंगे ये शब्द भी आपको, कार्य परमाणु, कारण परमाणु, है ना, ये सब चर्चा आएगी। ठीक है, ये पुद्गल द्रव्य के भेदों का कथन है। अभी पुद्गल द्रव्य के भेदों का जो कथन है, इसकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे।